प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 1, 3 और 3, 2 हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम उन शीर्षों को देख ले रहे हैं। एक्स अक्ष पे आपका क्या है -1 है और वाई अक्ष पे 0, अर्थात ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया -1, 0 और 1, 3 एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 3, अर्थात ये आपका यहाँ पर हो गया। ये क्या हुआ 1, ये आपका 3 हो गया। चलिए फिर 3, 2 जो है एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे अगर हम 2 जाएंगे तो इसकी सीध में ये पॉइंट आपके यहाँ आएगा। ये आपका हो गया 3, 2। चलिए कह रहा है जब इन पॉइंटों को अगर हम मिला देंगे, चलिए इन पॉइंटों को मिला दिए हम, ये इन पॉइंटों को मिलाने से एक आकृति बनी और वो आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज। मान लीजिए ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। हमें इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है, किसका उपयोग, समाकलन का उपयोग करके। सबसे पहले हम क्या करें, इस रेखा ए बी का समीकरण निकाल लें। रेखा ए बी के समीकरण निकालने के लिए लिखेंगे बिंदु ए का कोऑर्डिनेट -1, 0 और आपका क्या है बी का कोऑर्डिनेट 1, 3। ये आपका x1, y1, x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - x1। चलिए y - y1 तो ये आपका 0 हुआ, y2 - y1 अर्थात क्या हुआ 3 - 0 बटे x2 - x1, 1 और माइनस, फिर एक माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, x - x1 माइनस प्लस, अर्थात y बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना भी है x + 1। चलिए ये रेखा ए बी का समीकरण निकल गया, किसका, ए बी का समीकरण। इसी प्रकार अगर हम रेखा BC का समीकरण निकालें तो बिंदु B और C से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु B का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 3 तथा C का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। फिर फार्मूला वही लगाएंगे, y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। चलिए x1 y1 x2 y2। चलिए दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1, तो y - y1 की जगह पे 3 बराबर y2 - y1 अर्थात 2 - 3 बटे x2 - x1 3 - 1 x - 1। इसका मतलब y - 3 बराबर, ये आपका ऊपर तो -1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपको 3 में से घटाएंगे 2 और x - 1। चलिए इधर माइनस से इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y = -1/2 x और माइनस +1/2 ये आएगा आपका, ये 3 इधर हो जाएगा प्लस इधर 3 हुआ, तो इसका मतलब ये y = -1/2 x प्लस 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5 का मतलब होता है 7/2। चलिए ये हो गया। ये रेखा हमें किसका समीकरण मिल गया, BC का समीकरण। ये रेखा BC का समीकरण। चलिए रेखा BC का समीकरण मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, रेखा AC का समीकरण। AC का समीकरण इसका मतलब बिंदु A और C से जाने वाली। लिखेंगे रेखा या बिंदु A का कोऑर्डिनेट कितना है -1, 0 तथा C का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण फिर निकालेंगे। फार्मूला वही लगाएंगे, y - y1 अर्थात आपका 0 बराबर y2 - y1 2 - 0 x2 - x1 अर्थात 3 + 1 x - x1 का ये आपका प्लस हो जाएगा। y = ये आपका 2/4 x + 1। इसका मतलब ये 2 दूना 4, 2 करने में 2, 2 दूना 4, y बराबर 1/2 ब्रैकेट में आपका x + 1। चलिए ये क्या हुआ, हमें तीनों रेखाओं का समीकरण मिल गया, अर्थात ये AC का समीकरण हो गया, AC का समीकरण। अब चलिए अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये भाग का क्षेत्रफल ए बी के नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस इस बी सी के नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। साथ ही अगर इस ए सी का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा दें तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका क्या करेंगे, देखिए लिमिट आपकी होगी -1 से कितना जाएगी, देखिए -1 से आपकी +1, और ये y dx, y का मतलब यहाँ y का काम रेखा ए बी का समीकरण करेगा। रेखा ए बी का समीकरण था कितना, 3/2 और 3/2 ब्रैकेट में x + 1 dx प्लस, अब ये लिमिट आपकी कहाँ जाएगी, 1 से 3 जाएगी, 1 से 3 अर्थात 1 से 3, और रेखा BC का समीकरण जो था -1/2x + 7/2 आपका ये dx हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे, कौन सा क्षेत्र घटाएंगे, ये इसके नीचे का क्षेत्र घटा देंगे। इसके नीचे का क्षेत्र का मतलब हुआ -1 से आपका कितना जाएगी, लिमिट 3 जाएगी, और AC का जो समीकरण था वो आपका y = 1/2 x + 1 dx। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे। अब इसे हल करके अब लिमिट रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।